और उनका ये जो कुर्सी बचाओ बजट है, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट हमारे जो प्रपोजल्स थे उस घोषणा पत्र में, ऐसा प्रतीत होता है। उसमें से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव था, पहली नौकरी पक्की जो अप्रेंटिसशिप स्कीम प्रोग्राम था जिसको इंटर्नशिप प्रोग्राम के तौर पे प्रस्तुत किया गया है, एंजल टैक्स का जो स्टार्टअप से अबॉलिशन की बात हमने अपने घोषणा पत्र में, न्याय पत्र में कही थी, ये सारी बातें वहां से उठाई गई हैं। हमारी आशा और विश्वास है कि आने वाले दिनों में वो हमारे घोषणा पत्र की और भी अच्छी चीजों को उठाएंगी और इस देश को उसका लाभ पहुंचेगा। यहां पर मोटे तौर पर 7-8 अंकों में कुछ बातें हैं जो हमारी आशा थी और उस पर इस बजट का रिस्पॉन्स क्या रहा है उसको अंकित कर देते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या इस देश के सामने है और यह हमारे देश की सबसे बड़ी चुनौती है, और आशा थी कि इस बजट में ऐसा कुछ होगा जिससे कि रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी की समस्या का अंत होगा। छोटी छोटी नौकरियों के लिए लाखों लोग आवेदन देते हैं। रिस्पॉन्स में जो हुआ है वो बहुत कम है। रिस्पॉन्स में जो कॉपी पेस्ट किया गया है वो भी ठीक से नहीं किया गया है, और रिस्पॉन्स में कहा गया है कि 2,90,00,000 लोग, 3 तरह की स्कीमों में करीब 2,90,00,000 लोगों को फायदा होगा। ये एक बहुत एग्जैजरेटेड नंबर लगता है, ऐसा नहीं होने वाला है, और कहीं ना कहीं रोजगार सृजन का एक बड़ा मौका खो दिया गया है। दूसरी बात महंगाई की, ये देश कमर तोड़ महंगाई से जूझ रहा है। आज होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन करीब 3.4% है। फूड इन्फ्लेशन की जो लास्ट रीडिंग थी वो 9.5% है, और उसके बाद भी इकोनॉमिक सर्वे में 1.7% के एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर की बात की गई है। इन नंबर्स को जस्टिफाई करने के लिए विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री उस डिफ्लेटर के नंबर से यकीन नहीं रखते हैं, और यह भी मानना बड़ा मुश्किल है कि अगर 8.2% जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो कृषि सिर्फ 1.4% पे और कंजम्पशन जो 2/3 हिस्सा होता है जीडीपी का वो मात्र 4% पे कैसे ग्रो हो रहा है। खैर, इकोनॉमिक सर्वे में महंगाई पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य बोले गए थे। वित्त मंत्री ने अपने तीसरे पैराग्राफ में महंगाई पर मात्र 10 शब्द बोले हैं। तो महंगाई को खत्म करने की, आम आदमी को राहत दिलाने की, जरूरी सामानों पर टैक्स को कम करने की कोई राहत कहीं दिखाई इस बजट में नहीं दी है। तीसरा जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो शिक्षा है, और ये सच है कि शिक्षा का बड़े तौर पर गुणवत्ता उसमें कम है। आज बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, आधे से ज्यादा बच्चे अपनी क्लास के हिसाब से, जिस क्लास में वो हैं उस तरह का ना टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, ना उस तरह की मैथ कर सकते हैं, ना उस तरह का गणित कर सकते हैं, और यह भी माना जाता है कि उस तरह की स्किल नहीं है। तो शिक्षा पर कहीं ना कहीं ध्यान देना जरूरी था। एक और बात, और यह बहुत बड़ी बात, आज की तारीख में यह बहुत गर्म मुद्दा है, यह बहुत बड़ा मुद्दा है, और वो मुद्दा नीट का है। नीट की परीक्षा जिस तरह से लीक हुई, नीट वो परीक्षा है जो स्कूल के जो सेल पर बेच रहे थे उस पर टैक्स देना पड़ता। आज आपको जो सेल पर कर रहे हैं और जिस वैल्यू पर वो था उस टाइम पर, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे काले धन में भी मुझे लगता है, और कैश में भी, जो कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं घर खरीदने पर, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। पर हम इस पर अपनी टिप्पणी इसलिए सीमित रखना चाहते हैं क्योंकि उन दोनों प्रोवाइजो को पढ़कर एक डिटेल टिप्पणी आपको देंगे। सुप्रिया जी, जनार्दन साहब, सवाल है कि आप जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त में एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं की गई। आज आपको लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था इसके लिए तैयार है कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जा सके? Please understand, 10 years ago, there was no clamor for a legal guarantee. So why don't you ask finance ministers, if they are alive, 20 years ago, why did you not give a legal guarantee? Every response has to be contextual. Today, there is a clamor for a legal guarantee. The government... और कुर्सी को बचाने के लिए सारी कवायद की गई है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या।
So earlier the Congress party have made several demands regarding the railway safety, but in this budget there is no such kind of announcements or something which is being promised by the government that has not been fulfilled regarding the safety of railway, and no such kind of budget which can give some relief to the common man, because the manner in which the ticket fares have been increasing, so no such relief has been given. What's your response to that, sir? There are many, many demands relating to the railway. If there had been a separate railway budget and there was a railway minister presenting a budget, these